सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू वी आई बी ऑफिशियल। और बताइए क्या हाल है आपके, कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग। कल एनएफपी किस किसने ट्रेड किया वैसे, और कितने पैसे कमाए वो भी बताना कमेंट्स में। और कैसा लग रहा है आपको मेरा वीकली एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ हर हफ्ते। और क्या आपको उसमें हेल्प हो रही है वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और देखते हैं, चलते हैं अभी आने वाले हफ्ते में हमें क्या देखने को मिल सकता है, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारा डेली का चार्ट है। अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं, सो आप देख सकते हैं कि गोल्ड एक डाउन ट्रेंड में है। एंड यहाँ पे एक पेंडिंग ए प्लस लेवल था, जहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है। अभी वेनेसडे थर्सडे पिछले जो अभी उठा है, ये वेनेसडे की कैंडल आप देख सकते हैं क्या ऊपर की तरफ हटी है। थर्सडे की थोड़ी सी छोटी मैनिपुलेट करके डाउन साइड, एंड फ्राइडे की फिर से अप साइड। बट अगर आप एक चीज़, एक मिनट। ओहो। हाँ, तो अगर आप एक चीज़ देखोगे, सो दोनों ही कैंडल्स में अगर आप देखोगे तो ये बॉटम विक बहुत ना के बराबर है। ये फ्राइडे की कैंडल में तो ऑलमोस्ट ऐसा भी बोल सकते हैं कि है ही नहीं भाई, बॉटम विक क्या है, ये इतनी सी बॉटम विक है। और कहीं ना कहीं अगर आपको दिख पा रहा है, तो गोल्ड एक चैनल में था, एक कंसोलिडेशन बॉक्स में फंसा हुआ था बहुत टाइम से। एंड मैं आपको अच्छे से मार्क करके भी दिखा देता हूँ एक बार। ये कुछ जोन हम बोल सकते हैं गोल्ड का, कि गोल्ड इस जोन में फंसा पड़ा था। देन वेनेसडे को उसका ब्रेकआउट आया है, ठीक है। बट और फिर उसके बाद कंटिन्यू किया है फ्राइडे में भी अपसाइड के लिए। सो अगर इसको अगेन अपसाइड के लिए जाना है, तो इसको नीचे आना पड़ेगा, थोड़ा करेक्शन देना पड़ेगा। एंड उसके बाद फिर ये अपसाइड के लिए कंटिन्यू कर सकता है। अभी कल कुछ तो भी मैंने न्यूज़ कहीं तो पढ़ी थी, ये इन्वेस्टिंग डॉट कॉम में, कि बोल रहे हैं कि जो गोल्ड है वो $5,000 तक जा सकता है। अभी 6 महीने है उसको वैसे। बट अगर ये कंटिन्यू करता है अपसाइड के लिए, सो बिफोर फर्स्ट हाफ ऑफ 2027 में ये $5,000 तक जा सकता है गोल्ड। कल मैंने न्यूज़ पढ़ी, इन्वेस्टिंग डॉट कॉम में मुझे नोटिफिकेशन आया था फ़ोन पर, तो मैंने देखा उसको। सो खैर उसको तो बहुत टाइम है अभी, 2 क्वार्टर पूरे पड़े हुए हैं, 6 महीने हैं अभी उसको। 6 महीने बोल रहा हूँ, सॉरी, 4 महीने हैं अभी उसको। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 क्वार्टर पड़ा हुआ है। सो या सो अगर आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन में था, जहाँ से ब्रेकआउट किया उसका, तो मुझे लगता है कि मार्केट नीचे आएगा। एंड ऊपर यहाँ पे मेजर लिक्विडिटी पड़ी है, ये 4 आवर की लिक्विडिटी है। इसको मुझे लगता है कि मार्केट इसको स्वीप करेगा एंड देन नीचे आएगा। और अगर आप देखोगे तो मार्केट ने करेक्शन, सेलर्स ने घुसने का ट्राई किया है आफ्टर दिस बुलिश कैंडल। ये थर्सडे पे घुसने का ट्राई किया, पर फ्राइडे को एनएफपी एंड न्यूज़ की वजह से फिर से अब बायर्स आ गए, वो थोड़े से हैवी बायर्स आ गए। एंड अगेन अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन दिख रहा है फ्राइडे की जो कैंडल क्लोजिंग है। तो मंडे को मुझे ऐसा लगता है कि प्राइजेस आएंगे, ये जो हाई है लिक्विडिटी, इन सेलर्स को जो बिठाया है छोटे मोटे, उनको स्वीप करेगा। एंड जो यहाँ पे सेलिंग करके बैठे थे उनको भी स्वीप करेगा, एंड देन अगेन कंटिन्यू करेगा फ्रॉम दिस, ये लेवल बोल सकते हैं अगर हम चाहे तो। सो ऊपर आएगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा ये फ्राइडे के हाई की भी, और ये जो बहुत टाइम से पेंडिंग लिक्विडिटी है मेजर, उसको भी। एंड देन नीचे साइड आएगा। एंड कहाँ तक आ सकता है, तो अगेन मैं बोल रहा हूँ ये 4200 तक आ सकता है। ये जो लेवल है ना, मार्केट यहाँ तक आ सकता है। एंड देन यहाँ इसको टैप करके अगेन अपसाइड के लिए कंटिन्यू अगर इसको करना है तो कर सकता है। तो ये कुछ प्लान है मेरा आने वाले टाइम पे गोल्ड में सेलिंग का। बट क्योंकि एक करेक्शन पेंडिंग है, 4 आवर में भी देख लो, तो ये बहुत इम्पल्सिवली बाय हुआ है, तो एक रिट्रेसमेंट, एक करेक्शन आएगा। तो मेरा आने वाले हफ्ते में तो सेलिंग का प्लान है। बट अगर गोल्ड मंडे ट्यूसडे पे मेरे को यहाँ तक दे देता है, यहाँ तक आ जाता है ये लेवल तक के, ये 4 आवर का अगर जो ए प्लस मैंने मार्क किया उसको स्वीप कर देता है और ये लेवल तक आके
अगर मेरे को अपसाइड मूव दिखाता है तो फिर मेरा बायस चेंज हो जाएगा। अगर इन लेवल्स पे आके मुझे कोई बुलिश मोमेंटम दिखता है देन उसके बाद मैं बुलिश हो जाऊंगा गोल्ड में। सो ऐसा कुछ प्लान है मेरा आने वाले हफ्ते में। सो ये एक 4 आवर का ए प्लस है। प्राइजेस अगर आते हैं नीचे तो यहाँ पे आप 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के बाय कर सकते हो। ये लेवल बेस मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर बेस तो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर हिसाब से मुझे ये प्लस बन रहा है, ये एक लेवल और ये एक लेवल। अगर मार्क करने जाओ तो ये पूरा ही जो एक एरिया है, ये पूरा बाइंग एरिया है ये पूरा का पूरा। बट 300 पे में मैंने उन 2 लेवल से सिंप्लीफाई करके रखा है। अगर यहाँ पे अगर आपको 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है या यहाँ पे ये पूरे जोन में अगर आपको कहीं भी 1 मिनट में या 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो आपको यहाँ से एक अच्छी बाइंग मिल सकती है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर आप जूम आउट करके देखोगे तो ये देखो, ये मार्केट यहाँ से उड़ा बाइंग, देन एक करेक्शन आया, देन ये इम्पल्सिव बाइंग आई, देन ये छोटा सा करेक्शन एंड अगेन इम्पल्सिव बाइंग। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा करेक्शन इस मूव का, ये लो के नीचे ये लेवल टैप करके वापस से बाइंग आ सकती है। इसका स्वीप करके बाइंग में जा सकता है गोल्ड, और यहाँ से भी आपको अच्छी बाइंग मिल सकती है। तो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर दिन में जब ये लेवल टैप होता है, स्वीप होता है, तो कैसा मार्केट बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में। सो उस अकॉर्डिंग आप प्लान करिएगा। बाकी ये है बाइंग लेवल्स ये वाला। अगर इसका स्वीप करके बाइंग मोमेंटम आता है तो यहाँ से अच्छी बाइंग आ सकती है, और अगर नहीं मिलता है तो ये 2 लेवल से डेफिनेटली बाइंग आएगी। जस्ट वेट करना आप। और अगर स्ट्रक्चर वाइज देखना है तो ये 15 मिनट का एक ए प्लस पेंडिंग पड़ा है। बट अगर आप देखोगे तो ये 4 आवर का एक ए प्लस था जिसको एनएफपी पे मार्केट ने टैप किया है, उसके बाद ये इंटरनली बेरिश होने का ट्राई कर रहा है 15 मिनट्स। तो अगर इस लो के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो ऑफिशियली बेरिश हो जाएगा ये 15 मिनट्स भी। एंड देन ये लेवल के चलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। मतलब आपको यहाँ से ये लेवल तक या फिर जो हमारा ए प्लस बनेगा इंटरनल का वहाँ तक आपको बाइंग मिलेंगे, एंड देन वहाँ से अगेन ड्रॉप आ सकता है। सो ये कुछ प्लानिंग है। बाकी अगर बाइंग आपको करनी है अच्छी बाइंग, अगर मंडे पे मार्केट खुलता है डायरेक्ट नीचे जाता है ना, तो ये 15 मिनट का ए प्लस आपका अच्छा लेवल हो सकता है। अगर मार्केट को ये लिक्विडिटी लेके गिरना है तो मेरी प्लानिंग तो सिंपल है कि मार्केट मंडे को आए, ये लिक्विडिटी कैसे भी हंट करे एंड मुझे सेलिंग का एक कंफर्मेशन दे। तो मैं यहाँ से करूँ, सेल करूँ मार्केट को, इस लिक्विडिटी को, क्योंकि मैं इस लिक्विडिटी के लिए बहुत हफ्तों से वेट कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ से सेल करना ज़रूर प्रेफर करूँगा अगर मेरे को 1 मिनट में या 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो। ये जो हाई है ये 1 आवर का डबल टॉप एरिया भी है। 4 आवर का ए प्लस था, 4 आवर का ए प्लस है ये पूरा का पूरा, जिसमें 1 आवर का मैं बैक जाके आपको दिखा देता हूँ। ये क्यू एम एल था जो कल एन एफ पी पर टैप हुआ एंड अच्छा खासा वर्क भी किया। एंड ये डबल टॉप है 1 आवर का, एंड उसके ऊपर हमारी मेजर लिक्विडिटी। तो यहाँ से सेलिंग में प्लान करूँगा। फर्स्ट टीपी ऑफ कोर्स ये बाइंग लेवल होगा, एंड देन सेकंड टीपी ये वाला सेलिंग का मेरे। बाकी आपको मैंने सारे बाइंग और सेलिंग लेवल्स बता दिए हैं। आप प्रॉपर कंफर्मेशन देख के ट्रेड कर सकते हैं। बिटकॉइन में चलते हैं। बिटकॉइन में अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिटकॉइन ये लो को ब्रेक करे, बेरिश हो जाए फिर से and यहाँ से सेल हो। बट बिटकॉइन ने वैसा नहीं किया। बिटकॉइन ने क्या किया, इसको स्वीप करके अगेन बायर्स को इनवाइट किया है। तो अब अगर ये हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में 14 अगस्त जो हमारा फ्राइडे है, अगर वो वाला जो हफ्ता है 9 to 14, सॉरी 11 to 14 अगस्त जो हमारा है, हाँ सॉरी 10 अगस्त जो मंडे से आने वाला हफ्ता, अगर उसमें इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है या इसको स्वीप करके मैं मार्केट अंदर क्लोज करता है इस लाइन के, सो मैं फिर से बिटकॉइन को सेल्स में देखूंगा। क्योंकि ऐसा बिटकॉइन कर सकता है कि यहाँ से और बायर्स को बिठा सकता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मेरे को बाइंग का एक मूव नहीं लग रहा है अच्छा कि यहाँ से आएगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि लिक्विडिटी बिल्डअप हो रहा है बिटकॉइन में, एंड बिटकॉइन कोई भी एक डायरेक्शन में बहुत बुरा फटेगा, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड। बट क्योंकि मेरे नीचे के टारगेट्स पेंडिंग है तो मैं तो एक्सपेक्ट यही करूँगा कि बिटकॉइन जो है डाउन साइड के लिए फटेगा।
सो अगर इसके ऊपर डेली में क्लोजिंग नहीं करता है, मंडे ट्यूसडे की जो कैंडल है, या जब भी मार्केट इसको अप्रोच करता है, अगर उस पर्टिकुलर दिन की कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं करती है, इसका स्वीप करके अंदर क्लोज कर जाती है, तो मैं बेरिश हो जाऊंगा एंड आई विल थिंक ऑफ सेलिंग। बिटकॉइन को सेल करने का सोचूंगा मैं। फर्स्ट टीपी ये लो रहेगा, देन सेकेंड टीपी ये लो, एंड देन थर्ड टीपी ये 52,000। बाकी 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन ने ए प्लस को टैप किया एंड देन इंटरनली बेरिश हुआ, एंड इंटरनली बेरिश होने के बाद ए प्लस को टैप करके क्या बढ़िया सेलिंग दिखाई उसने बिटकॉइन ने, एंड यहाँ से फिर ये अगेन इंटरनली बुलिश हुआ है, एंड ये लेवल 3 और ये लेवल 4 हमारा इंटरनल का बनता है। बट उसके बाद इसने एक और स्ट्रक्चर बना लिया, यहाँ पे क्लोजिंग है तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बना लिया है। तो आने वाले हफ्ते में अगर मंडे को प्राइसेस यहाँ अभी सैटरडे संडे में भी अगर प्राइसेस नीचे ड्रॉप होती है एंड इन लेवल्स पे आके मुझे बुलिश कंफर्मेशन मिलता है दोनों में से कोई भी एक लेवल पे, सो आई विल प्लान बाय करूँगा मैं। क्योंकि डेली पे मैंने आपको दिखाया कि लिक्विडिटी स्वीप करके बायर्स को इनवाइट किया है, तो अगर बायर्स को निकालना है तो कहाँ जाके निकालेगा? क्योंकि जो लोग यहाँ से बाइंग में बैठे हैं उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं? ये लो के नीचे या ये लो के नीचे, सिंपल। बट अगर मेरे को यहाँ पे बाइंग की कंफर्मेशन दिखती है तो मैं बाय करना प्रेफर करूँगा ना। यहाँ से मैं क्यों छोड़ूँ ये 100-150 पिप और लॉन्ग टर्म ये 270 पिप्स? तो इसलिए ये दो लेवल्स में अगर मेरे को बाइंग कंफर्मेशन मिलती है तो मैं जाऊँगा बाइंग के लिए भी बिटकॉइन में, जब तक, क्योंकि स्वीप किया है डेली पे, दैट मीन्स बायर्स बैठे हैं इसमें। अब डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है बाइंग में तो मतलब स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं जो मार्केट को अपसाइड ले जाएंगे। कहाँ तक ले जा सकते हैं? ये लिक्विडिटी है हमारे पास इन सेलर्स की। सो ये कुछ प्लान है हमारा, मेरा बीटीसी में, मेरा व्यू है बीटीसी में। और बाकी 1 आवर में भी देख सकते हो, ये 1 आवर का भी ए प्लस बन रहा है। इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगा तो एक और बाइंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, एंड देन ये लेवल, बट इसका लेवल थोड़ी वीक है तो आई विल प्रेफर दिस लेवल ओनली फॉर बाइंग। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता है देन ऑल्सो। तो ये कुछ प्लान है मेरा बीटीसी यूएसडी में। बात करते हैं SP 500 की। तो अगर आप S&P 500 की बात करते हैं तो एक बुलिश स्ट्रक्चर लगाया, देन करेक्शन लाया, देन यहाँ पे एक बार फेक आउट हुआ, ये दूसरी बार फेक आउट, एंड ये तीसरी बार फेक आउट हो गया। देखो कितना बढ़िया थर्ड टाइम जो फेक आउट किया है इसने, उसके बाद ये देखिए आपका पुश देखिए आप, कितना बढ़िया आया है ये वाला, बहुत ही बढ़िया। 600 है या 6,000 पे आई डोंट नो, मोस्टली तो मुझे लगता है कि 6,000 पे ही है। तो ये 5-6 हज़ार पे का मूव भी है थर्ड टाइम ब्रेकआउट करने के बाद। सो वही है कि ये हमारे पास एक डेली का TGL 1 पड़ा है पेंडिंग, तो मार्केट आए एंड हमको बाइंग दे, एंड एग्जैक्टली आप देखोगे तो मैंने इसको मार्क करके रखा है, जो 1 आवर का ए प्लस है जो डेली के TGL 1 के अंदर बन रहा है, इसलिए मैंने उसको TGL को मार्क नहीं किया डेली के, सीधा 1 आवर के ए प्लस को मार्क करके रखा है। तो और अगर आप देखोगे तो ये एक छोटा सा सेलर्स को बिठाया है, तो आने वाले जो अपना मंडे है उसमें मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर आए, और ये एक 1 आवर में सेलिंग का लेवल है A+। तो हो सकता है कि मार्केट इनको थोड़ा सा आए, यहाँ पे स्वीप करे, एंड देन यहाँ से गिर जाए हमारे ए TGL डेली के, जिसमें 1 आवर का A+ ही बनना है, एंड देन वहाँ से फिर से कंटिन्यू करे बाइंग अगर उसको करनी है तो। सो ये कुछ मेरा सीन है। बाकी 4 आवर में भी सेम सिनेरियो है अगर आप देख सकते हैं तो। ये देखो कंसोलिडेशन है, यहाँ चोच किया, देन यहाँ से उठ गया, इसको टैप नहीं किया है वैसे ही 1 आवर का, बट ये देखो आपको एक कंटिन्यूएशन दिख रहा है। तो मार्केट आएगा थोड़ा करेक्शन दे नीचे साइड, ये लेवल है हमारे पास, ये एक लेवल भी है, एंड देन यहाँ से हम फिर से बाइंग की साइड कंटिन्यू कर सकते हैं। ये देखो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, एंड देन यहाँ से SBR थोड़ा सा गिरने का ट्राई किया बट नहीं गिर पाया, एंड यहाँ पे एक सेलिंग स्ट्रक्चर बनाई, उसके ऊपर 2 कैंडल की क्लोजिंग कर दी है, टैप करके फिर से बाइंग के साइड जा रहा है 1 आवर में। यहाँ पे भी चोच है, यहाँ पे भी चोच है, पूरा सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है। तो हम
क्या प्रेफर करेंगे? हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है? 4 आवर और डेली बुलिश, तो हम बाइंग के ट्रेड्स देखेंगे। सो यहाँ से अगर आपको सेलिंग करनी है आप कर सकते हो, बट मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे कि क्या करना चाहिए। और अगर करूँगा भी तो हाफ हाफ लॉट से करूँगा, बहुत ही एकदम कम लॉट से। सो यहाँ पे अगर आपको सेलिंग की कंफर्मेशन मिलती है, ये और ये दो जोन है हमारे, मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को प्राइजेस आएंगी, ऐसा कुछ करेगी एंड देन यहाँ से कंटिन्यू कर सकती है, एंड देन अगेन ऐसा भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है प्राइस की करने की, मोस्ट प्रोबेबली। बाकी देखते हैं। मार्क करके रखिए, ये एक सेलिंग लेवल है, ये भी एक सेलिंग लेवल है, मतलब लिक्विडिटी है टाइप, डबल टॉप है, लिक्विडिटी भी ऑल टाइम हाई की। सो अगर सेलिंग में जाना है तो ये दो लेवल से जानते हम सेलिंग में कंफर्मेशन मिलते कर सकते हैं। एंड बाकी जो ओजी बाइंग आएंगी वो तो इसी लेवल से आने वाली है, ये जो लेवल है यहीं से आने वाली है। अगर आप देखोगे तो ये देखो, एक इम्पल्स मूव, उससे पहले रेड कैंडल, हमारा डिमांड जोन भी है 4 आवर का यहाँ पे। तो यहाँ से ये ओजी लेवल है जहाँ से हमको अच्छी बाइंग कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है अगर आने वाले हफ्ते में आता है यहाँ पे तो। अब चलते हैं US 100 में। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो US 100 बेरिश हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, डाउन साइड आया है, डेली के QML पे खड़ा है, बट सेलर्स एंटर किए, लेकिन ये विक और ये कैंडल कंफर्मेशन कैंडल देख के लग रहा है कि बायर्स इससे ज़्यादा हेवीली एंटर किए। सेलिंग के लेवल में आपको एक बाइंग कंफर्मेशन मिल रही है, ये रिजेक्शन मिल रहा है एंड देन उसके बाद कंटिन्यूएशन में एक अच्छा ग्रीन कैंडल मिल रहा है। तो चांसेस हाई है कि ये लेवल QML जो डेली का है उसको फेल इनवैलिड कर सकता है प्राइस। बाकी 4 आवर में अगर आप देखोगे तो ये एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, ये रिट्रेसमेंट आ गई है, प्राइसेस पंप करने के लिए तैयार है। यहाँ डोजी बनाई थी लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यूएशन जो इसका टॉप निकाला है, रिटेस्ट करके अगेन ग्रीन कैंडल बनाई है, तो बायर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपली बाइंग दिख रही है मुझे इधर तो यहाँ से सेलिंग आप थोड़ा सा अवॉइड ही करना, आती भी है हाफ लॉट से कर सकते हो, करना भी है तो। बाकी फुल लॉट्स मत डालना यहाँ सेलिंग में, इस सेलिंग में भी और जो S&P की सेलिंग में भी बताया सेलिंग लेवल से, उधर भी आप हाफ के हाफ लॉट्स ट्राई करना, फुल लॉट्स मत डालना। फुल लॉट्स आप बाइंग में प्रेफर करना, डालो आप, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर तो किया लेकिन बायर्स कितने अग्रेसिवली घुसे हैं। तो यहाँ पे ये लेवल जो हमारे पास है, जो कि हमारा 4 आवर, 4 आवर या 1 आवर, हाँ 4 आवर का लेवल है हमारे पास। 4 आवर का आप एक कह सकते हैं कि एक 4 आवर का RBS लेवल है। तो यहाँ से बाइंग कंटिन्यू कर सकती है। अगर आप स्ट्रक्चरली भी देखें तो ये लेवल फिफ्थ के अंदर ही आएगा। सो या 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के आप बाय कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर सेलिंग में भी अगर आपको देखना है तो वही कंफर्मेशन रहेगी। GBP USD में अगर आप देखोगे तो सेम प्राइजेस यहाँ से सेल हुए हैं, देन एक करेक्शन आया है, अगेन कंटिन्यू कर सकते हैं सेलिंग साइड के लिए क्योंकि डेली में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है और यहाँ पे फेक आउट भी हुआ है सेलिंग का। सेलिंग आई QML से डेली के, एक करेक्शन आ रहा है, अगेन यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, ये लेवल को टैप करके या फिर इस लेवल पे विक मार के नीचे जा सकता है अगेन। देखते हैं। 4 आवर का भी लेवल है ये। हम्म हम्म ये देखो, ये 4 आवर के लेवल से बाइंग कंटिन्यू किया है 80 पिप्स। सिंपल सा प्लान रखना GBP USD में। मार्केट अगर इन दो लेवल्स में अगर आपको 5 मिनट में या 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, आप सीधा सीधा सेल ठोक देना उनके A+ लेवल से। 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर और 15 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल से आप सेलिंग कर सकते हो यहाँ पे।
बाकी बाइंग तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है बाइंग साइड, बट डेली क्योंकि बेरिश है तो थोड़े सेलिंग के ट्रेड्स प्रेफर करने चाहिए, एंड मैं वही करूँगा। बायर्स के साथ जाएंगे हम डेली के। बाकी H1 भी एक इम्पल्स ऊपर ऊपर यहाँ से ऊपर एंड देन अगेन यहाँ से ड्रॉप हो सकता है इन दो लेवल से, तो वही सेलिंग का ही प्लान है इन दो लेवल से। यूरो यूएसडी अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे कंसोलिडेट किया, देन ब्रेकआउट ऊपर गया, देन ये डेली के ए प्लस को अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी सेलिंग का ही प्लान है मेरा, क्योंकि डेली के ए प्लस को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है ये। अगेन क्लोजिंग है, ए प्लस है, मंडे को अगर प्राइसेस नीचे आते हैं पहले, तो इन लेवल से आप बाय कर सकते हो डेली के ए प्लस तक के लिए। और अगर पहले ऊपर आते हैं मंडे पे, तो यहाँ से आप 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के सेलिंग में बैठ सकते हो। यही प्लान है मेरा यूरो यूएसडी में, 1 आवर में मैं नहीं जाऊँगा। यूएसडी कैड में अगर आप देखोगे तो मार्केट तो वैसे बुलिश है, बट अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखोगे तो एक बेरिश स्ट्रक्चर बनाया है यूएसडी कैड में, बट डेली के बाइंग लेवल पे खड़ा है, सो एंड डेली बुलिश भी है, सो विल प्रिफर बाइंग। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये 4 आवर का अगेन यहाँ पे इंटरनली बुलिश होने का, यहाँ पे बुलिश हुआ 4 आवर। ठीक है, ये गया, देन यहाँ पे अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, एसबीआर से सेल भी हुआ, ये के प्लस पड़ा है क्यूएमएल, बट उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। सो लॉजिकली अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि प्राइजेस यहाँ से थोड़ा सा बाइंग दिखा सकते हैं हमको, इस लेवल तक आपका रिस्क फ्री हो जाएगा, एंड आप टीपी यहाँ तक लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा आपको इतना मिलेगा नहीं। यहाँ कहीं से बैठोगे 40 पे क्या ही बनेगा भाई आपका। रिस्क फ्री हो सकता है, रिस्क फ्री करना, ब्रेक इवन मार के रिस्क फ्री करना है, रिस्क फ्री रहो, या फिर ब्रेक इवन मार के बैठ जाना और टीपी सीधा इसका लगाना। और अगर यहाँ पे सेलिंग कंफर्मेशन मिलता है तो वही, अगर रिस्क फ्री नहीं किया हो तो कर लेना, एंड अपना ट्रेड मैनेज कर देना अगर इस लेवल पे आपको सेलिंग का कंफर्मेशन मिलता है तो, क्योंकि ये सेलिंग का बहुत तगड़ा लेवल दिख रहा है मुझे, क्योंकि एक इम्पल्स बहुत ब्रेकआउट जो किया है वो देखो कितना अच्छी तरीके से 80 बिप की 4 आवर की कैंडल से ब्रेकआउट किया है उसने। सो अगर इसका रीटेस्ट होता है, अगर आपको सेलिंग में कंफर्मेशन देता है ना ये 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर करके, तो ये अगेन ये डाउन साइड आ जाएगा। ठीक है, आ सकता है, तो अपना ट्रेड मैनेज करना, बाकी व्यू बाइंग का ही रखना। ठीक है, ये हमको स्ट्रक्चर दिखा रहा है सेलिंग का, इसलिए मैंने मार्क करके रखा है। डेली पे भी अगर आप देखोगे तो लगभग वही लेवल है। ठीक है, तो देखना जहाँ भी कंफर्मेशन मिले, बट ये वाली बाइंग छोड़ना मत। चुपचाप यहाँ से अगर आपको बाइंग मिलती है ना 5 मिनट में या 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना, क्योंकि डेली का लेवल है ना, मिलती है बाइंग करके आप रिस्क फ्री करके होल्ड करना इसको, क्योंकि यहाँ तक आ सकता है ये। ठीक है, 100-200 पे आपको मिल सकते हैं। और बाकी अगर सेलिंग कंफर्मेशन मिलती है तो स्कैल्पिंग वगैरह कर लेना सेलिंग साइड भी। बाकी वही है, रिस्क फ्री करना, ब्रेक इवन करके अपने ट्रेड को मैनेज करके होल्ड करना। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध सारे लॉट्स होल्ड करके रखे हैं एसएल एंड डीपी वाले, क्यों भाई, वो मत करना। इधर देखोगे एनजेडी यूएसडी एक पेंडिंग क्यूएमएल से उठ रहा है, और आपको एक बाइंग स्ट्रक्चर बनाता हुआ ये उठ रहा है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, कंसोलिडेट किया है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि अगर इसको अगेन बाइंग कंटिन्यू करनी है तो ये नीचे आएगा थोड़ा सा, एंड देन यहाँ से कंटिन्यू करेगा ये लेवल से, जो हमारा डुअल चोच का लेवल है शायद, हाँ 4 आवर का डुअल चोच है ये देखो, दिखा दिया मैंने आपको ये। यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ चोच किया, देन अगेन यहाँ डुअल चोच किया, एंड देन ये लेवल है हमारे पास डुअल चोच का, बाइंग का H4 का। और ए प्लस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि डुअल चोच का लेवल है, प्लस अगर आप यहाँ से फिब लगाओगे तो इस फिब के अंदर भी आएगा ये लेवल।
तो यही कुछ प्लान है कि प्राइजेस आए यहाँ पे, यहाँ कंफर्मेशन दे एंड विल बाय, वरना इसके ब्रेक पे भी आप रिटेस्ट पे बाय कर सकते हो इस डेली के सेलिंग लेवल तक इन जेड में। AUD USD डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सेम जितने भी मैंने आपको पेयर्स के ट्रेड्स बताए ना, लेवल्स बताए ना, सब में आप जो डेली के लेवल है उसमें 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना, और जो 1 आवर 4 आवर के लेवल है उसमें 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे AUD USD एक धीरे 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 बाइंग साइड शिफ्ट हो रहा है, बट मुझे तो ये सिंस ये एक सेलिंग लेवल पे खड़ा है, तो चांसेस है कि इसके ये सेल हो जाए। और अगर आप देखोगे तो ये धीरे 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 बाइंग आई है, तो यहाँ लिक्विडिटी बहुत बिल्डअप हुई है। देखो ये कंसोलिडेट किया, देन बाय, देन इधर एक छोटा सा कंसोलिडेशन, देन बाय, देन यहाँ कंसोलिडेट एंड देन बाय। तो यहाँ कहीं ना कहीं नीचे लिक्विडिटी तो पड़ी हुई है, और हमारा सेलिंग लेवल भी टैप है डेली का। सो थोड़ा सा ऊपर अगर आपको आके यहाँ पे सेलिंग कंफर्मेशन मिलती है तो सेलिंग आ सकती है, और तगड़ी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि लिक्विडिटी पड़ी है नीचे ये लो की, एंड देन पूरा तो यही है। तो यहाँ अगर आपको 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है सेलिंग साइड, आप बिंदास बैठ सकते हो सेलिंग में, क्योंकि क्योंकि सिंपल सी बात है, ये धीरे 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 ऊपर जा रहा है, तो एक साइड तो ये फटने वाला है। और सिंस ये सेलिंग लेवल पे खड़ा है, तो अगर हमको सेलिंग कंफर्मेशन मिलती है, यहाँ पे 15 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है सेलिंग साइड, तो ये सेलिंग साइड फटने के इसके चांसेस 70% हो जाएंगे। अभी तो चांसेस दोनों तरफ फटने के 50-50 है, ठीक है, बट जहाँ कंफर्मेशन मिला वहाँ हमारे 70% चांसेस हो जाएंगे, 20% बढ़ जाएगा। तो यही कुछ प्लान है। बाकी अगर मंडे को नीचे आता है तो यहाँ से बाइंग भी कर सकते हो। लेवल्स में आपको बता दिया है, 4 आवर के लेवल्स पे 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर लेना, एंड डेली के लेवल पे 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि देखो ये आया, ये रिट्रेस किया, देन ये डाउन, देन अगेन ये आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर स्वीप करके ये नीचे आ सकता है। एंड ये अगर आप देखोगे ये ऊपर स्वीप करता है तो ये कहीं ना कहीं हमारा QML भी बनता है। वैसे तो ऑलरेडी 4 आवर बुलिश ही है, बट अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो तो ये QML भी बनता है, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा क्लोजिंग वोजिंग कर दी 2 कैंडल्स की या जो भी है, एंड नीचे आता है, तो देन ये लेवल इसलिए मैंने मार्क करके रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे से हमारा ये QML भी आ रहा है इधर, ठीक है। सो ये कुछ प्लान है AUD USD में। ऑयल मैंने देखा नहीं। सो दैट्स इट बॉयज, मिलते हैं आने वाले हफ्ते में। अच्छे से ट्रेड करना मेरी जान। बाय।